ध्यान से देखिए आप लोग, इस तरह की कुश्ती आप लोग को अगल बगल के जंगलों में देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की कांटा कुश्ती बहुत कम ही जगह जंगलों में हो पाती है। शानदार कुश्ती है, बीच में शानदार। देखिए लोहा से लोहा बज रहा है। अखिलेश अपने वजन का शानदार कुश्ती लड़ता है। अभी स्टेट चैंपियनशिप में कुश्ती लड़ने गया था और बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ता है। और दूसरी तरफ अंकित महाराजगंज, शानदार कुश्ती चल रही है। 7 मिनट का समय दिया गया था, 4 मिनट समय बीत गया, 3 मिनट का समय शेष है। पड़ौना अंकित महाराजगंज के बीच। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड्डा से चल के आया हूँ। सुप्रीम आर्मी चेयरमैन किरण खड्डा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक हूँ। आप विक्रम यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप लखनऊ से चलकर दीपक द्विवेदी जी आए हैं, अनुराग सिद्धार्थ जी आप भी लखनऊ से आए हैं। ऐसे मतलब पूरे जिले में रहने वाले जो बाहर लोग रहते हैं, उस सब इस कुश्ती को देखने आए हैं। इस कुश्ती की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बाहर के लोग जो कुशीनगर के हैं और बाहर रहते हैं, वो भी इस कुश्ती को देखने आए हैं। और इसके लिए मैं विशेष करके राजकुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने माँ बाप के पुण्यतिथि के अवसर पर इस दंगल को कराया। और दंगल हमारी पुरानी विधा है, प्राचीन काल से जब राजा महाराजा होते थे तब से यह परंपरा चली आ रही है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में राजकुमार जी जैसे हमारे पवन उपाध्याय जी हैं, वह स्वयं यहाँ दंगल के लिए पहलवानों को पोषित करते हैं और पहलवानों का पूरा खर्च उठाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और अपने जिले में रावण वध जो दशहरा शुरू होता है तब से लेकर के, और देखिए इस समय तक कहीं ना कहीं कुश्ती आपको देखने को मिलेगा। एक कुश्ती की लोकप्रियता है और जो देख रहे हैं ये अपार जनसमूह जो खड़ा है, यह निश्चित ही कुश्ती की लोकप्रियता को दर्शाता है। जैसे क्रिकेट इत्यादि खेल अब आए हैं और ये मेरे प्राचीन काल के खेल हैं और प्राचीन विधा को दर्शाते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस गांव के लोगों को और गोबरही के लोगों को, विशेष करके राजकुमार जी को, जो इन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर इतना सुंदर आयोजन किया। और यह कुश्ती एक ऐसा खेल है कि लोगों का मनोरंजन भी होता है और लोग मजबूत भी होते हैं, दोनों काम होता है। इस खेल का सबसे अच्छा जो संदेश जाता है वो शरीर को मजबूत रखिए, स्वस्थ रखिए, और उसके साथ साथ जनता का मनोरंजन भी होता है और पहलवान अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करता है। तो दंगल से बड़ा कोई आयोजन अब तक नहीं हुआ है और यह दंगल गोबरही में हो रहा है। यूपी और बिहार दोनों का ये सीमा है और दोनों का समझिए कि पूरा यहाँ पे समन्वय और लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम तो विशेष करके राजकुमार जी, अनुराग जी सहित इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पे महिला पहलवान भी है, क्या संदेश देंगे? हाँ, महिला देखिए, महिला पहलवान है और अपना देश में पहले महिला पहलवान कम लड़ती थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक तरह से एकदम बैकवर्ड इलाका पहले जो माना जाता था, यहाँ भी 5-6 जोड़ मैं देखा हूँ अभी महिला पहलवानों का मैं होने जा रहा है। तो माना जाएगा कि महिलाएं भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है, महिलाएं पुरुषों से आगे हो रही हैं और यह अपने देश की संस्कृति के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। कुश्ती प्रेमियों के लिए क्या विशेष कहेंगे? कुश्ती प्रेमियों के लिए अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि गोबरही जैसे जगह पे देख रहे हैं खचाखच मैदान भरा हुआ है और आने वाला समय कुश्ती का होगा। यही कुश्ती प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। क्या सरकार भी इस पे कुछ कार्य कर रही है कुश्ती के लिए? हाँ, सरकार तो हमेशा कुश्ती के जो अपने हैं जो केसरी होते हैं, जिला केसरी होते हैं, प्रदेश केसरी होते हैं, देश केसरी होते हैं, सरकार हमेशा उनको सम्मानित करती है और सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से उनको नौकरियां भी देती है। हमारे जो अच्छे पहलवान होते हैं वो बिना किसी कंपटीशन के नौकरी पा जाते हैं। तो सरकार का सबसे बड़ा सकारात्मक संदेश तो यही है। सर, ये पास्टर जी के द्वारा एक मुहिम चलाया जाता है जैसे कि नशा मुक्ति के लिए, इस पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, नशा मुक्ति वास्तव में बहुत बड़ा अभिशाप है और पास्टर जी अगर ऐसा काम करते हैं तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सब लोगों को पास्टर जी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि नशा मुक्ति कैंसर के समान है जिसका कोई इलाज नहीं है। जिसके घर में कोई जब नशेड़ी हो गया वो घर बर्बाद हो गया। तो पास्टर जी इतना अच्छा काम करते हैं तो इसके लिए तो हम चाहते हैं कि इनको सम्मानित करना चाहिए। नौ युवकों को निश्चित ही अपने शरीर के लिए समय देना चाहिए और कुश्ती तो एक ऐसी विधा है जो शरीर और सम्मान अपने के साथ साथ अपने गांव जवार देश को भी सम्मान दिलाती है। तो मैं तो नवयुवकों से कहूंगा कि वो कुश्ती की तरफ आगे बढ़े, कुश्ती में ही उनका भविष्य है। हर साल कराया जाता है जी, क्या संदेश देना चाहिए?
सबसे पहले आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल के बाद इस साल भी, जैसे हमने, आप जानते हैं कि मेरे पिताजी के गुजरे 3 साल हो गया, तो मेरे पिताजी एक पहलवान थे, उन्हीं के नाम से हर उनके पुण्यतिथि पर हम अखाड़ा चलाते हैं, कुश्ती कराते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है कुश्ती में, और हमारे सारे गार्जियन स्वरूप लोग आए हैं हमें हिम्मत देने के लिए कि हम हर साल ऐसा कार्यक्रम को कर सके। जी सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो मुहिम चलाया जाता है नशा को लेकर, उसको क्या संदेश देना चाहिए? आप सब देख ही रहे हैं, और अब अभी मेरे गार्जियन स्वरूप बताइए कि नशा एक ऐसा जहर है, ऐसा कैंसर है कि जिस व्यक्ति को लत लग जाता है उसका जीवन तो खराब होता है, उसके आने वाले पीढ़ी या 7 पीढ़ी तक खराब हो जाती है। तो हम सबका यही प्रयास है कि समाज में अच्छे कार्य हो और नशा से लोग मुक्त पाए, और जैसे जितने लोग नशा छोड़ेंगे उनके परिवार में बचाव हो सकता है। पहलवान अभी हमारे पास दिल्ली से हैं, बनारस से, हरियाणा से है, और लखनऊ से भी हैं, गोरखपुर से हैं, और नेपाल से भी कुछ लोग हैं। आप युवा हैं और युवा पहलवान भी हैं, तमाम जोरदार जी जी दंगल कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं इस जंगल को देखकर, इस जोश को देखकर हम यही चाहेंगे कि हर एक नौजवान को कोशिश करना चाहिए, चाहे वो दंगल का मैदान हो, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, चाहे बैट का मैदान हो, जहां भी उनको लगता है कि हम इन चीज में भाग लेना चाहिए, भाग लें और अपने देश का नाम को रोशन करें। सर, एक चीज और हम जानकारी लेना चाहेंगे, आप देख ही रहे हैं और बिहार में नशा को लेकर है, मैं एक चीज चाहूंगा कि जो कुश्ती आप करा रहे हैं इसके माध्यम से क्या सीख मिलेगी लोगों को? देखिए, ये सब देख ही रहे हैं, और हमको लग रहा है कि जितने लोग देख रहे हैं वो तो सच सीख पा ही रहे हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी देखता है तो उसके अंदर एक जोश पैदा होती है कि जब वो अगला ऐसा कर सकता है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग के चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे उनके अंदर भी ये उत्साह होगी। हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक कुश्ती चलाते रहेंगे। हर साल हमारे पुण्यतिथि, पिताजी के पुण्यतिथि पर कुश्ती चलता रहेगा। आज विजेता के लिए क्या पुरस्कार रखा गया? आपका बोले थे कुछ बताया। अभी लास्ट जो विजेता होंगे पैसा अभी खोल दिया जाएगा, तो फिर पता नहीं लगेगा इन लोगों को, आपस में लड़ जाएगी, इसलिए लास्ट में हम उनको बताएंगे। ये हमारे सारे गार्जियन स्वरूप है, आप देख ही सकते हैं, सुब्रमण्य जी है और दीपक जी हैं, और हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे प्रमुख जी हैं, हमारे सारे गार्जियन लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक दिन नहीं, हम हर साल इस चीज को और भव्य तरीके से कर पाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यह धरती के खेल कुश्ती को, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों ने इसमें सहयोग किया। कुश्ती ऐसी कला है कि जो ये धरती की मिट्टी की कला है, और बहुत सदियों से, बहुत पुरानी यह कुश्ती दंगल का यह खेल है जो बीच से विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन ऐसे कुछ सम्मानित साथी हैं, जैसे हमारे मास्टर राजकुमार जी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके प्रयास से कुश्ती का कार्यक्रम कहीं कहीं हो रहा है, जैसे पहलवानों को मौका मिल रहा है। और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, और हम जब शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए तमाम कोई हमें करना चाहिए, या खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिसमें यह कुश्ती वाला बहुत यह सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण यह खेल है। प्रमुख जी, जानना ये था कि मान लीजिए धीरे धीरे कुश्ती जो विलुप्त होता जा रहा है, प्राचीन खेलों में है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है, और ये सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के स्टेडियम और तमाम यह सब अखाड़े बना करके इसको बच्चों को यह पहलवानी करने का मौका मिले, उनको सहयोग मिले। लेकिन विश्व में कुछ ऐसा हो गया है कि थोड़ा नौजवानों के प्रति कुछ सरकारें उदास हैं। इसके पहले सरकार थी, उसमें तमाम दंगल आयोजित होते थे, और उसके माध्यम से जो अच्छे पहलवान होते थे उनको सरकारी नौकरियां मिलती थी, और वो सम्मानित होते थे, यश भारती पुरस्कार पाते थे, और जिससे लोगों में एक उत्साह बढ़ता था कि हम भी पहलवानी करेंगे, हम भी मजबूत होंगे, अच्छा पहलवान बनेंगे, तो हम भी अपना और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेंगे। कुश्ती के माध्यम से भी हम यहाँ गोल्ड मेडल तक भी आपके देश में आया है, तो ये तो बहुत अच्छी कला है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। समाज से बुराइयों को कम करने का कार्य करती है, क्योंकि कुश्ती जो लोग भी करते हैं उस क्षेत्र में उनसे देखिएगा कि वो अपने बदन को भी किसी को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, और किसी दूसरे के बदन को देखना पसंद करते हैं। तो चरित्रहीनता का जो स्कोप है युवाओं में वो कम हो जाता है। इस वजह से खेल कोई भी हो, अगर निष्ठा से खेला जा रहा है, जैसे भारत सरकार भी एक अभियान चला रही है खेलो इंडिया नाम से, हर तरह के खेलों को प्रमोट कर रही है, जिसमें कुश्ती भी है।
और पूरे देश में व्यापक रूप से चल रहा है। आपने देखा होगा कि 14 से पहले और 14 के बाद में गोल्ड मेडलों की संख्या जो है हमारे देश में जो आ रही है उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले हम कांस्य पदक से संतोष कर लिया करते थे, अब हमारे यहाँ 4-4, 5-5, 7-7 गोल्ड मेडल आ जाते हैं। तो सरकार का पूरा सहयोग है और इसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के लिए सारे प्रयास जिससे वो स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे। जैसे प्रमुख जी ने कहा कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होगा, तो ये बात सही है। उसमें सरकार भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है। हर गांव में खेल के सामग्रियों को उपलब्ध करा रही है प्रधान के माध्यम से, जिसका बजट भी सरकार ही दे रही है। तो बच्चों से निवेदन है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, और जब शरीर को स्वस्थ रखा जाता है तो बहुत से लोग जीवन में आते और जाते हैं। ये जो सिगरेट, शराब, दारू, इन सब चीजों को छोड़ के जब आप शरीर पे ध्यान देने लगेंगे तो आपका उससे मोह भंग हो जाएगा। इसलिए युवाओं के लिए तो यही निवेदन है कि सुबह शाम 1 घंटा अपने शरीर को समय जरूर दें। सर, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि जानना है कि आजकल महिला होती है, लोग गार्जियन लोग कहते हैं कि ये महिला क्या करेगी, घर का चूल्हा आज देखा जा रहा है कि पहलवानी लड़ रही है। इसके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शुरू से ही महिलाओं का घर के निर्माण से लेके और देश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिलाएं हमारे साथ नहीं चलेंगी तो देश का विकास नहीं हो सकता है, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास छोड़ दीजिए। तो महिलाओं को बढ़ चढ़ के समाज में आगे आना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो माहौल को सुरक्षित जब समझती है तब वो समाज में आती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, इन युवाओं की जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान वो रखे। महिलाएं तो देश का ध्यान रख ही रही हैं। आखिरी सवाल, अभी प्रमुख जी कह रहे थे कि ये प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, जो भी है, तमाम वैकेंसीज को या जो भी सुविधाएं दी जा रही थी खिलाड़ियों को रोक दिया गया है। खासतौर से कुश्ती के पहलवानों के लिए रोक दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं सरकार को? और भी देखिए, प्रमुख जी पार्टी की बात करेंगे, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। प्रमुख जी की बात पे तो जनता विश्वास ही नहीं कर रही है, तो मैं कहाँ से विश्वास कर लूंगा? भाई, सारी चीजों का मूल है कि जनता के बीच में हर 5 साल में हम जाते हैं और जनता उसको प्रमाणित करती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जो कर रहे हैं वो सही है। पूरे देश की ये जनता मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो प्रमाणित है, वो सही कर रही है। एक समूह में जोड़ता है, चाहे वो किसी धर्म से हो। ये खेल समूह ही ऐसा है कि हम हर एक धर्म से जोड़ता है। हमारा देश एक निरपेक्ष देश है, हमको हर एक व्यक्ति की जीने की आजादी है और हम अपने तरीके से जी सकते हैं। और जो ये कहता है कि मेरे तरीके से जिए, उसको गलत साबित करिए आप लोग, क्योंकि ये देश मेरा है और हम अपने तरीके से जिएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का पहला स्वतंत्र ये देश हो गया है कि लोकतंत्र का मतलब समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब मेरी आजादी। अरे मेरी इच्छा कर रही है मैं करूंगा, मेरी इच्छा कर रही है मैं पानी पीऊंगा, मेरी इच्छा कर रही है मैं नहर में नहाऊंगा, मेरी इच्छा कर रही है मैं समंदर में नहाऊंगा। अब मेरी इच्छा पे अंकुश लगाने वाले हैं कौन? तो इस देश को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस इतने बड़े देश में और इतने महान देश में पैदा लिए, और सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने खुशनुमा आप स्माइल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत। मैं आपके चैनल के समस्त जो टीवी चैनल के पत्रकार बंधु आए हुए हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यह हमारे ग्राम सभा के बगल का बिहार राज्य में गोबरहिया ग्राम सभा में हम लोग आज ये विशाल कुश्ती का दंगल देख रहे हैं। युवाओं का एक विशेष संगम है। हमारे दीपक भैया हैं और हमारे गार्जियन हैं, बहुत दूर दूर से पहलवान आए हुए हैं। यह देश और प्रदेश को एक विकसित और विकसित करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ता है। और हमारा जो देश है, युवाओं का एक संकल्प अगर कहा जाए तो बड़ी चीज है। और मातृशक्ति के साथ ही साथ मातृशक्ति को लेकर चलने वाला यह देश है। और हम चाहेंगे इस कुश्ती के माध्यम से युवाओं को एक अपने प्रति सोच लाना चाहिए कि हम नशा मुक्ति अभियान मास्टर जी जो चलाते हैं वो बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है, उसको सबको ग्रहण करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी एक सवाल है, जैसे इस समय के जो युवा है वो ताश खेलते हैं और नशा करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, पहलवानी करना चाहिए, उसके लिए क्या संदेश दें? देखिए, जो जिस समाज में पलेगा वह उसका लत लग जाएगा। अगर हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं तो उनको अच्छी शिक्षा, सबसे पहले हम शिक्षा जब तक नहीं दे पाएंगे तो युवा वह अपने जो मानसिक उसकी जहां विकास हो रहा है उसी में उबार भर जाएगा। और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनका विकास तभी होगा जब वो शिक्षित होंगे। आप प्रधान हैं जी। ग्रामीण क्षेत्र के युवा खासतौर से शिक्षा से दूर हैं और खेल से दूर हैं। इसके लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? जागरूक का कोई ऐसा माध्यम बताइए जो जन जन तक पहुंच जाए और लोग खेल की तरफ आकर्षित हो। देखिए, खेलो इंडिया की तरफ हर ग्राम सभाओं में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है और मनरेगा के तहत मनरेगा पार्क भी बनाया जा रहा है। आप हमारे इस बगल में देख सकते हैं, कुछ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर मेरा ग्राम सभा है जहाँ रामघाट है, वहाँ एक मनरेगा पार्क बना हुआ है। वहाँ युवाओं को खेलने के लिए, अपनी जिम करने के लिए हर सुविधा दिया गया है। इसलिए दिया गया है वो उसमें जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक विकास होगा और उस विकास से आपका भी लाभ होगा, क्योंकि वो जब कुछ करेगा तब आप अपने चैनल पर बड़े अच्छे ढंग से दिखाएंगे। तो सबको धन्यवाद, मेरे बहुत गार्जियन तुल्य मालवीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक भैया को बहुत धन्यवाद, लखनऊ से चल के आए और हमारे आग्रह पे मालवीय जी भी चल के आए लखनऊ से। और बस सबसे प्रिय भाई बड़े राजकुमार भैया को भी नमस्कार। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक हौसला है और हम जो उद्देश्य पे आए यहाँ पे कि ये दंगल है, तो दंगल का उद्देश्य हर एक युवा में होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है हम वो इसी ऊर्जा पे आए। हम इनके व्यवहार वो अलग चीज है। मुझे पता चला कि ऐसे ऊर्जा पे ये दंगल कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपने जो बड़े गार्जियन हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता तुल्य मालवीय जी को, बड़े भाई दीपक द्विवेदी जी को मैंने कहा भैया चला जाए तो हौसला थोड़ा बढ़ेगा युवाओं का। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा तो चला जाएगा। तो हम क्या चला जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो ये दौर चल रहा है युवाओं का, अब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, 2 मिनट में शॉर्ट में बताएंगे। जो ये दौर चल रहा है, इस दौर को, ये जितनी बड़ी दंगल है, इसको इतनी बड़ी ऊर्जा में अगर यहाँ पे व्याख्या कर जाए और ये प्रेजेंट किया जाए तो ये सबसे बड़ी उन्नति की बात है, क्यों इस चीज से ये हमारी देश की संस्कृति है और इस देश की धरोहर है। तो इससे बड़ी मेरे प्रति उपलब्धि कोई नहीं है, इस देश का गौरव है ये। तो बहुत जोरदार तरीके से दोनों पहलवान कुश्ती लड़ते हुए, कुश्ती जो है और हम अंतिम क्षणों में कुश्ती चल रही है। बहुत शानदार कुश्ती और इसी क्रम में समय समाप्त। कुश्ती छोड़ा दीजिए बराबर। वोट जागिए, बांध कर तैयार है। पवन महाराजगंज, मिट्टू पड़ौना, अखिलेश पड़ौना, अंकित महाराजगंज। अखिलेश और अंकित दोनों पहलवान तैयारी शुरू कर दें। पहलवान कहाँ जा पाइएगा? पवन महाराजगंज कौन है? देखिए लाल जांघिया में दूसरी तरफ मिट्टू पर कुश्ती रोकिएगा। इस कुश्ती का हाथ हर पिछले साल ये अपने पिताजी की स्मृति में इनके द्वारा करवाया जा रहा है। पहलवान खड़े हो जाइए, बैठिए मत घुटने पे।